वो जुमले जो आपने अंडरलाइन किए थे वो आपके फ्यूचर को बना रहे होते। हमें लग रहा होता है एकदम सारा कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता। पीछे एक बड़ी लंबी चौड़ी कोशिश, एफर्ट होती है। तो बुल्ले शाह का लिटरेचर आपको मिलता है। वो कहता है कि जनाब जो बाकी मखलूक़ात हैं उसमें से वो तो बाकायदा कहते हैं कि कुत्ते तेरे से आगे निकल गए। डॉग्स की वो कहते हैं वो जागे हुए हैं, तू सोया हुआ है। सब के सब मज़ाहिब अदियान जितनी दीन मज़ाहिब मौजूद है, सब में मॉर्निंग रिचुअल्स हैं। सुबह के टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। हमारा जो माइंड है उसकी भी फ्रिक्वेंसीज हैं। जैसे रेडियो की फ्रिक्वेंसीज हैं, ऐसे माइंड की भी फ्रिक्वेंसीज हैं। यानी आपने बेसिक 2-3 प्रिंसिपल समझने, फिर समझ आ जाएगा एक गोल्डन टाइम क्यों है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा तैयब और मेरे साथ सैयद कासिम अली शाह साहब। नाज़रीन, हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ आपके लिए लेकर आएँ जो मुख्तलिफ भी हो और उससे फ़ायदा भी हो। यानी हमने पहले एक दफ़ा बात की सूरज के हवाले से, इसके अलावा और बहुत से मौज़ूआत जिसका आम ज़िंदगी पे बड़ा फ़ायदा होता है। आज हम आपसे जो बात करेंगे वो ये है कि सुबह के वक्त जब आप उठते हैं, उठने के बाद आपके कौन से ऐसे काम हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं, जो आपको करने चाहिए, जो आप कर सकते हैं। सर, थैंक यू सो मच। सर, बताइएगा कि सुबह जब उठते हैं, उठने के बाद हमारे पास वक्त होता है तो हमें कैसे आगाज़ करना चाहिए अपने कामों का। उसामा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले तो मुझे बताना है आइडिया कहाँ से आया सर। क्योंकि इससे पहले मैंने इस पे बहुत पढ़ा है, शायद बातचीत भी की है मॉर्निंग टाइम के इफ़ेक्टिव इस्तेमाल के हवाले से। लेकिन सुबह में एक बड़ी मेरी पसंदीदा किताब है, छोटी सी किताब, मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ। सुबह से मैंने साथ पकड़ी हुई जी। और उस किताब में फिर मैंने ना मार्क किया वो एक चैप्टर उसका मॉर्निंग मंत्रास के नाम से। तो मेरा दिल किया कि ये मैंने अरसे बाद इसको दोबारा ऐसे ही पढ़ा है। कुछ किताबें ऐसी हैं जिनको मैंने बार बार पढ़ा, और ये मैं आपको बता दूं कि वो किताबें जो आपने बार बार पढ़ी होती हैं, जिनको अंडरलाइन किया होता है, अरसे के बाद अगर आप निकाल के देखें तो आपको पता लगता है कि वो जुमले जो आपने अंडरलाइन किए थे वो आपके फ्यूचर को बना रहे होते हैं। यानी वो आम जुमले नहीं होते, वो कोटेशंस जिनसे आप इंस्पायर होते हैं। अगर आपके अपने बचपन की कभी डायरीज और कॉपीज़ और चीज़ें निकल आएँ तो आप देखेंगे वो टुकड़ा टुकड़ा, कतरा कतरा, ज़रा ज़रा करके आपका मुस्तकबिल बन रहा होता है। हमें लग रहा होता है एकदम सारा कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता। पीछे एक बड़ी लंबी चौड़ी कोशिश, एफर्ट होती है, जिसके बाद आखिरकार आप कहीं पहुंचते हैं। तो मैंने वो जो कह लीजिए सुबह का जो मंत्रास था उसका एक 1 पेज पढ़ा। ऐसी किताबें जो आप उन्हें आप कॉफ़ी टेबल बुक्स कह सकते हैं। आप ऐसी किताबें जिनको आप अचानक खोलें, थोड़ा सा कुछ पढ़ें, छोड़ दें, उसमें से कुछ निकाल लें, उन किताबों में इसका शुमार होता है। और ये किताब मैंने बाहर से मंगवाई थी। अब हुआ ये कि मेरा दिल किया कि मैं सुबह सारे वो नोट्स निकालूं, वो सारा मटेरियल निकालूं कि जिसमें मैंने मॉर्निंग टाइम को बेहतर इस्तेमाल करने के हवाले से कुछ लिखा है। लकीली क्योंकि मेरी टीम ने अब मेरा कंटेंट को, मेरे स्क्रिप्ट को बड़ा ऑर्गेनाइज कर दिया। आप जानते हैं यहाँ पर हफ्ते में कितना काम हो रहा होता है। जो लेक्चर्स हैं, जो मेरी बातें हैं, जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वो टीम कन्वर्ट करती रहती है, ब्लॉग्स की शक्ल में छपते रहते हैं। अखबारात में कितने अखबारात में छपते हैं, अब तो बल्कि पंजाबी में 1 साल 1.5 से भुलेखा में भी छप रहे हैं माशाल्लाह। और वो कह लीजिए कि लोग उसे पढ़ते हैं, पढ़ने वाले पढ़ते हैं, उसे फ़ायदा उठा लेते हैं। अब आ जाते हैं कि मॉर्निंग टाइम को बेहतर इस्तेमाल कैसे करना है। इस पर दुनिया में क्या बातचीत हुई, दुनिया के सारे मज़ाहिब, सब के सब मज़ाहिब अदियान जितनी दीन मज़ाहिब मौजूद है, सब में मॉर्निंग रिचुअल्स हैं। सुबह के टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। जैसे हम अगर आ जाते हैं अपने मज़हब की तरफ, तो फजर की नमाज है, सुबह की तिलावत है। सुबह के टाइम उससे भी जो पहले फजर के पहले का वक्त है, तहज्जुद का वक्त, हमारे बड़े बूढ़े उस वक्त उठ के इबादतें शुरू कर देते थे। फिर आप लिटरेचर पढ़ते तो बुल्ले शाह का लिटरेचर आपको मिलता है। वो कहता है कि जनाब जो बाकी मखलूक़ात हैं उसमें से वो तो बाकायदा कहते हैं कि कुत्ते तेरे से आगे निकल गए। डॉग्स की वो कहते हैं वो जागे हुए हैं, तू सोया हुआ है। ठीक है जी। फिर एक और जगह वो कहते हैं कि तू गफलत की नींद सोया हुआ है और तुझे बनाने वाला वो सोता ही नहीं है, उसे नींद ही नहीं आती। बुल्ले शाह के लिटरेचर में आपको जो है वो शब बेदारी की कहीं बात मिलती है। इकबाल की पोइट्री में बड़ा वाज़ेह मिलता है। इकबाल तो कहते हैं कि जो तकदीर साज लम्हे हैं ना, वो आपके सुबह के और सुबह से पहले के लम्हे हैं, वो इतने गोल्डन मोमेंट्स हैं अगर आप उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अच्छा, फिर मेरा क्योंकि एक पसंदीदा उसामा साहब मौजू जो है वो है लाइफ स्पैन के ऊपर, खुशगवार ज़िंदगी पे, सेहतमंद ज़िंदगी पे, हैप्पी लाइफ पे मैंने बहुत सा पढ़ा है। और जब मैंने इतना कुछ पढ़ा तो मुझे उसमें जो सिमिलर चीज़ मिली कि दुनिया के सेहतमंद लोग, कामयाब लोग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग, पीक परफॉर्मेंस वाले लोग, वो सुबह जल्दी उठते हैं और अपने सुबह के वक्त को गोल्डन टाइम डिक्लेयर करते हैं। टाइम की भी किस्में हैं, लेकिन मीडिया की लैंग्वेज में आपका तो मीडिया का एक्सपोजर ही बड़ा ज़बरदस्त है। प्राइम टाइम का वर्ड,
ऐसा टाइम जिसमें सारी कौम बैठ के देखती है प्रोग्राम, शाम 7 से रात 11 बजे तक प्राइम टाइम का कॉन्सेप्ट आ गया। वो कहते हैं जो जिंदगी में आपका सबसे बेहतरीन वक्त है, पूरे डे में सबसे बेहतरीन वक्त जिसको बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकता है, सुबह आंख खुलने के बाद अगला 1 घंटा। अच्छा, अब इसको दीन के तबार से देखें तो फजर से पहले का वक्त और शुरू करके अगला घंटा। लेकिन मैं ये कहता हूँ आज के प्रोग्राम को मैं आसानी पैदा कर देता हूँ कि सुबह का उठने के बाद का वक्त, जो कोई भी सुनने वाला है, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे फजर की नमाज पढ़े। कुछ किस्मत लोग हैं जो फजर की नमाज पढ़ते हैं और उनके चेहरों के नूर बता देते हैं कि फजर की नमाज पढ़ते हैं। बेशक बदकिस्मती होती है, कई लोग सुबह सोए रहते हैं। लेकिन मैं सुबह का उठने के बाद का पहला घंटा उसको डिस्कस करना चाहूँगा। होता क्या है, हमारा जो माइंड है उसकी भी फ्रिक्वेंसीज हैं। जैसे रेडियो की फ्रिक्वेंसीज हैं, ऐसे माइंड की भी फ्रिक्वेंसीज हैं। यानी आपने बेसिक 2-3 प्रिंसिपल समझने, फिर समझ आ जाएगा ये गोल्डन टाइम क्यों है और फिर इसको इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है और भरपूर इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। इसमें एक एनर्जी की जो किस्म है ना, जिसको कहते हैं वो है अल्फा वेव्स। ओके। अच्छा, फिर दूसरी जो है वो गैमा वेव्स है, तीसरी जो है वो थीटा वेव्स है। अच्छा, किसी ज़माने में हम जब माइंड साइंसेस उसामा साहब हमने पढ़नी शुरू की ना, तो जो थीटा वेव्स थी ना, इसकी बड़ी तारीफ हम सुनते थे कि दुनिया में बड़े बड़े जो मेथड्स हैं अपने सब कॉन्शियस को प्रोग्राम करने के, अपने माइंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के, बेहतरीन परफॉर्म करने के और अपने काम का चीता बनने के जो बेस्ट फ्रिक्वेंसी है जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं वो थीटा वेव्स। सही। अब होता क्या है कि जो सुबह का पहला घंटा है ना, हमारा जो माइंड है ना, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो थीटा वेव्स पे होती है। ओके। थीटा वेव की खूबी ये है कि थीटा वेव पे माइंड किसी भी सुजेशन को बड़ी जल्दी कबूल करता है। माइंड का बेसिक प्रिंसिपल भी समझिएगा, इसको मैंने क्लासेस में तो बड़ा, हम किसी ज़माने में वीकली क्लासेस किया करते थे, मैं माइंड के सारे प्रिंसिपल सिखाया करता था उसमें कि अपने माइंड को बेहतर कैसे इस्तेमाल करना है। माइंड एक बादशाह की तरह है, सबकॉन्शियस माइंड आपका, जिसमें सारे प्रोग्राम्स आते, सारी पावर्स पीछे पड़ी हुई हैं। आगे है एक दरबान, उसका नाम है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड दरबान की तरह खड़ा है और किसी चीज़ को सबकॉन्शियस माइंड यानी बादशाह तक जाने नहीं देता। जैसे बिल्कुल ये हमारी बिल्डिंग है तो बाहर सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी पहले क्लियर करती है और फिर हम अंदर आते हैं आइडेंटिटी दिखाने के बाद। कॉन्शियस माइंड हर वक्त हमें रखता है अलर्ट, लिहाजा कोई बात, कोई चीज़ जो है वो सबकॉन्शियस में नहीं जाती। सबकॉन्शियस माइंड में जाने का मतलब है मुतासिर हो गया। आप इन्वॉल्व होकर फिल्म देख रहे होते हैं ना, कॉन्शियस हो जाता है, आप हीरो को कुट पड़ती रोने लग पड़ते हैं, कॉन्शियस हो जाता है, आप हैरान होते हैं कि यार इसके साथ मेरा क्या ताल्लुक है। आप किसी जुमले को सुन के कहते हैं वाह 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 वाह, उस टाइम कॉन्शियस हो जाता है। आप कोई जुमला किसी का एक फनी मोमेंट पे क्या लगाते हैं, कॉन्शियस हो जाता है। कॉन्शियस रोने के टाइम पे सो जाता है, आप रोते हैं ना, थोड़ी देर के लिए कॉन्शियस हो जाता है, अंदर से पेन निकलती है, अंदर से निकल रही, खुशी के लम्हात में अंदर से खुशी निकलती है, फूट के क्या निकलता है जनाब, लोगों की चाय मुंह से निकल के गिर रही होती है। आबिद साहब को आपने देखा है तो चाय ऐसे गिरा देते हैं हमारे दोस्त ने बड़े। अब जनाबे वाला ये जो अल्फा वेव्स हैं, गैमा वेव्स हैं, इसमें थीटा वेव्स मॉर्निंग के टाइम पे उस पे माइंड होता है, यानी कैसी फ्रिक्वेंसी पे होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे आपने रेडियो की फ्रिक्वेंसी कैच करनी है। आइडियल टाइम है मॉर्निंग का, उसमें आप जो कुछ करेंगे ना, ठक आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। 2 काम होंगे जी, देखिए 2 टारगेट्स को हमने अचीव करना है सारी डिस्कशन। एक तो सबकॉन्शियस माइंड का, यानी माइंड का फोकस होना लाइफ में बहुत जरूरी है। ये जो आज डिस्पर्स है ना, लोगों को समझ नहीं आती है, हर रील्स आ गई हैं, वीडियोस देखी जा रहे हैं, वक्त ज़ाया किए जा रहे हैं, ला हासिल गुफ्तगू करते जा रहे हैं। वो लोग जिनका माइंड प्रोग्राम्ड होता है वो फोकस होते हैं, माइंड की एनर्जी को फोकस किसी गोल, किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, माइंड को भी माइंड देने की जरूरत होती है। माइंड का बेस्ट पोटेंशियल इस्तेमाल करने के लिए उसे होप की, सपोर्ट की, मोटिवेशन की, पॉजिटिविटी की, कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। ये 2 टारगेट्स अचीव करने हैं, फोकस और वो होप और कॉन्फिडेंस जो माइंड में होना चाहिए। उसकी बेहतरीन डोज मिल सकती है सुबह के टाइम में। अब कैसे? अच्छा, होता क्या है, ये जो थीटा वेव्स हैं इनकी एक बड़ी निशानी है, ये गनूदगी की हालत होती है। अब जब सब सुबह उठते हैं ना, नॉर्मली अगर आदत ना डाली कोई लोग उठ के एकदम बैठ जाते हैं। हम उठने के बाद थोड़ी देर आप करवटें बदलते रहते हैं, प्लान करते हैं, कुछ थोड़ी देर होती है ऐसी। आपका शुरू का जो टाइम है ना, उठने के, आंख खुलने के बाद का जो टाइम है, अगला कह लीजिए कुछ मोमेंट्स 20-25 मिनट चले कह लीजिए, वो आइडियल टाइम है जिसमें आप कुछ भी अगर अपने माइंड में डालेंगे वो चला जाएगा। डालें कैसे? तो उन्होंने कहा कि आप सजेशन दें, अपने माइंड को सजेस्ट करें।
जैसे किसी को आप मशवरा देते हैं जी, कान में ऐसे करके विस्पर करते हैं कि उसामा साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे को आके था शाह साहब वो टाइम है जिस टाइम आप अपने आप को यानी खुद को समझाना है। ऑटो सजेशन का उर्दू तर्जुमा करें ना तो जो किताबों में हिप्नोसिस की किताबों में माइंड साइंसेस की किताबें जो तर्जुमा हुई हैं उसमें लिखा हुआ है खुद तलकीनी। तलकीन होता है नसीहत करना, खुद तलकीनी का मतलब है खुद को नसीहत करना। खुद क्या है असल में तो माइंड है जी, और माइंड भी क्या है जो अंदर है माइंड, कॉन्शियस माइंड से भी एक अंदर माइंड है सबकॉन्शियस माइंड। तो ऑटो सजेशंस बेस्ट टाइम होता है सुबह का, आप अपने आप को कहें। मसलन मैं ये कहता हूँ, मैं मेरी रूटीन में प्रैक्टिस में शामिल, अल्लाह ताला इसको हमेशा कायम रखे, मैं सुबह के टाइम पे अपने आप को कहता हूँ कि यार अल्लाह पे तवक्कल किया। वैसे तो दुआएं हमने अरबी में सारी पढ़ी होती हैं, इबादत भी की होती, नमाज पढ़ी तो कुरान पाक की तिलावत भी मैं करता हूँ, तस्बीह पढ़ लेता हूँ, लेकिन कॉन्शियसली अपने आप को थोड़ी देर अपने आप को सुपुर्द खुदा करना चाहिए, अल्लाह से उस तौफीक मांगनी चाहिए, अल्लाह से उसकी रहमतें मांगनी चाहिए। और आप ऐसे जुमले बोलें जिससे आपका ईमान का लेवल हाई हो जाए। सन आप जुमला बोल सकते हैं कि मेरा रब बेहतरीन पालने वाला है और आज के दिन के सारे असबाब मेरा रब पैदा करेगा। बेशक। अब वो जो सजेशंस हैं, ऑटो सजेशंस हैं जो उस टाइम पे आप बोलते हैं, वो आपके माइंड पे हाईली इंपैक्ट डालती हैं। अब उसामा साहब ये मौजू मैंने क्यों मुंतखब किया, एक वजह ये भी है, रिसर्च ये बताती है कि सुबह उठने के बाद लोग सबसे पहले सेलफोन देखते हैं। जी, वेस्ट कर दिया टाइम हमने। कई लोग टीवी लगा लेते हैं, बेड टी, बेकार की डिस्कशंस, अखबार पढ़ के पूरे दिन की फ्रस्ट्रेशन, सारी की सारी दुनिया के बुरे वाक़यात आपने अपने अंदर उड़ेल लिए, जहर सारे का सारा पेन आपने अपने अंदर उड़ेल लिया, सारा दिन वही निकलेगा, वही निकलेगा। अब हमें नहीं पता लग रहा होता कि यार मेरा आज दिन डिस्टर्ब क्यों है, हमें नहीं पता लग रहा होता कि आज यार मैं अनगाइडेड सा क्यों हूं, हमें नहीं पता लग रहा होता कि ये डिस्पर्स क्यों है मेरा माइंड। सर उसकी वजह वो सुबह का टाइम है। ये बिल्कुल ऐसे ही आप समझ लें कि इंजन जो है, ट्रेन जो है वो खड़ी है स्टेशन पे और उसकी पटड़ी बदली जानी है, उससे उसकी डेस्टिनी आनी है। ऐसी जैसे आप सुबह लेट उठ के और ऑफिस के लिए फटाफट में तैयार हो रहे होते हैं 5-10 मिनट में, सारा दिन वही जल्दी, फ्रस्ट्रेशन, वही फ्रस्ट्रेशन। ये जितने आवाजार, बेजार, चिड़चिड़े लोग होते हैं, इनका सुबह का टाइम खराब होता है। रिसर्च करके देख लीजिए, मल्टीपल फैक्टर्स में से एक ये फैक्टर होता है। इन्होंने अपने सुबह के टाइम को बेकार इस्तेमाल किया होता है या बेकार कर दिया होता है, इनका पूरा दिन बेकार हो जाता है। सुबह के टाइम को अगर कोई भी शख्स आप में से बेहतरीन इस्तेमाल करना शुरू कर दे, और मैं ये सारी बातें जो कर रहा हूँ मुमकिन है कि आप एक दफ़ा में शायद ना समझ सकें, इस पर ज़रा ढूंढिए, तलाश कीजिए, किताबें पढ़िए, मेरे और भी लेक्चर्स पढ़े होंगे और बेशुमार दुनिया में लोगों ने इस पर काम किया। वन ऑफ द बेस्ट बुक है, उसका टाइटल आपको देख जाएगा, वो 5 AM क्लब, वन ऑफ द बेस्ट बुक रॉबिन शर्मा की। और बड़े हैं, बेशुमार ऐसे लिटरेचर्स अवेलेबल हैं जो सुबह के टाइम को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, मैं सादा सादा से उसके असूल पर आने वाला हूँ। सुबह के टाइम जो आप ऑटो सजेशन अपने आप को कहें, कोई भी बात कहें, उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे के सारे प्रिंसिपल्स आप याद कर लें। पहला प्रिंसिपल ये है कि जो बात कहें, जो सुबह के टाइम पे आपने बात कहनी है, वो जुमले को पहले लिख के तैयार करें, जुमले की साख्त के बिल्कुल ऐसी है जैसे आपने कोई चीज़ पका के रखी है। जैसे मैंने आपको कई जुमले अपने बता दिए आपको, मैं सुबह के टाइम पे अपने आप को कहता हूँ कि या बारी ताला, तू खैर करने वाला रब है, तू मेरे रास्ते आसान करने वाला रब है, तू मुश्किलों को दूर करने वाला रब है, और तू हमेशा अपनी रहमतों के आसार में मुझे रखता। कुछ कहना है, अच्छा मजहबी जुमला हो सकता है, पॉजिटिव जुमला हो सकता है, खुद पे कोई यकीन हो सकता है कि मैं हमेशा अल्लाह ने मेरे पे करम किया और आज के दिन भी करम करेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, एक तो मुस्बत होना चाहिए, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जज्बाती होना चाहिए। उसको जज्बाती अंदाज से कहें, क्योंकि जो चीज़ आप जज्बाती अंदाज से कहते हैं वही आप पे असर डालती है। ऐसे नहीं हो सकता आपको ढीली माठी सी बात कहें तो किसी पे असर होती है। आप लीडर्स की तकरीरें सुन के देख लें, जितने दुनिया के बड़े लीडर्स की, खान साहब की तकरीरें क्यों मुतासिर करती हैं, एनर्जी, ओ हो एनर्जी का लेवल आप देखें कि एक एक जुमला जो है उसमें कितनी एनर्जी होती है। दुनिया के नेल्सन मंडेला की निकाल लें आप, और बड़े बड़े लोगों की, भुट्टो साहब की, मरोगे कटोगे, वो एक एक जुमला जो है वो आपको मोटिवेट करता है। मैं वो किसी ज़माने में जो देखा जो सुना एक किताब थी कयूम निज़ामी साहब से, मैं वहाँ से मुतारिफ हुआ। जो देखा जो सुना, कयूम निज़ामी साहब की किताब थी, उसमें उस किताब में जहांगीर बुक डिपो ने CD रखी हुई थी भुट्टो साहब की तकरीरों की। तो आज से को 15 साल पहले मैं वो CD लगा के बार बार तकरीर सुनता था। वो इस पीपल पार्टी की वजह से नहीं, मैं उस अंदाज़े खताबत और उनका नरेट करना और उनका फर्मनेस और उनका एक यकीन जो उनके जुमलों में था वो मैं सुनता था। पहली चीज़, ये जुमले जो हैं ये मोटिवेटेड पॉजिटिव जुमले हों। नंबर 2 जज्बाती हों। नंबर 3 प्रेजेंट के जुमले हों, माजी के ना, उसमें एक चीज़ आज में हो, यार आज के दिन शुक्र करें, अभी में कहें अल्लाह का कितना शुक्र और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं सुबह उठ के बैठ गया हूँ, आँख खुल गई है, जितनी सारी दुआएं
सुबह उठने की, रात सोने की, कभी इस एंगल से माइंड के इन सारे प्रिंसिपल को सामने रख के ज़रा समझिएगा। ये सारी दुआएं काहे के लिए? ये एक तो हैं अल्लाह से मांगने के लिए दुआएं हैं, आपकी बंदगी का इजहार है, उसकी तारीफ है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं हर दुआ में, लेकिन साथ ही साथ में एक यकीन है, उसमें एक फर्मनेस है कि यार मेरा रब करम करने वाला है, वो आज भी करम कर रहा है। इस लम्हा भी आप परेशान है, अल्लाह का फिर भी करम है, कोई ना कोई करम जरूर है जिसको आप समझ नहीं रहे। 3 रूल हो गए जी। चौथी बात, इसको आदत में शामिल कर दीजिए। ये ना हो बस एक दिन आपने मेरे कहने पे आज वीडियो सुन ली तो आपने कर दिया, उसके बाद छोड़ दिया। नहीं, रोज रूटीन का हिस्सा बनाएं इसको, बार बार कहें। होगा क्या, वो आपके सबकॉन्शियस में चला जाएगा। जब चला जाएगा तो आपको महसूस होगा कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंप्रूव कर गई है, आपका माइंड का फोकस बढ़ गया, आपके गोल्स बड़े क्लियर हो गए। इन जुमलों में आपके गोल्स भी आ सकते हैं, ये जुमले कुछ दिन बाद बदल लीजिए। आपके टारगेट्स आने चाहिए, आपके गोल्स आने चाहिए, आपके जो कह लीजिए पैशन की चीज़ें वो आनी चाहिए, जो आपका बेस्ट पोटेंशियल है वो आना चाहिए। अपना जो दी बेस्ट पोटेंशियल है वो आप उन जुमलों में लेकर आए आप कि यार मैंने इंशाल्लाह कामयाब होना है, मैंने आगे बढ़ना है, अल्लाह ताला ने मुझे बनाया ऐसे ही नहीं बना दिया, ऐसी दुनिया में नहीं भेज दिया, मैं कुछ करने के लिए आया हूँ, मैंने को बड़ा काम करना है। तो इस सोसाइटी में उसामा साहब जहाँ इतनी नेगेटिविटी है जी, इतनी फ्रस्ट्रेशन है इस वक्त, तो आप जानते हैं शदीद किस्म का एक बहरान है, नफसियाती बहरान भी है, समाजी भी है, सियासी भी है। मैं कहता हूँ इस वक्त में एक गोल आप सबका, हम सबका होना चाहिए, अपनी उम्मीद को बचाना भी एक काम है यार। बिल्कुल ऐसे यार ऐसे दिया पकड़ा होता है ना, आप वो जैसे अल्केमिस्ट किताब थी पोएलो कोएलो की, तो उसमें वो कहता है कि दिया है तो महल देखो या तेल बचाओ इसका। ये अपने दिए का तेल बचाना भी काम है, इसको बचा के मंजिल तक पहुंच जाना भी काम है। और आप सबसे गुजारिश करूँ, ये वक्त गुजर जाएगा, मेरी दुआ है अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए अच्छा करे, इस मुल्क के लिए खैर करे, आसानी का वक्त आ जाए। इतना बड़ा क्राइसिस है, यकीन करें दिल खून के आंसू होता है। ये सारे लीडर ही हमारे लीडर हैं, ये हमारे मुल्क है, हमारी फ़ौज है, हमारी आवाम है, सब हमारे हैं। यकीन करें ये सब चीज़ें सुनने के बाद, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लोग टीवी के आगे ऐसे बैठे हुए हैं, बादब होकर बैठे हुए हैं, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया चलता है तो इन्फॉर्मेशन, फ्रस्ट्रेशन बढ़ी है। तो मैंने कहा खैर की बात करें और कुछ ऐसा सिखाएं आज आपको जिससे आप अपना सुबह का वक्त बेहतरीन इस्तेमाल कर सकें। इस किताब में वो जो जुमला था मैं दोहरा दूँ, मुझे याद है, उसने कहा जी बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल। आप रुकने वाले नहीं हैं, ये याद रखिएगा। आपने रास्ते बनाते हैं ना, इंसान वो मखलूक है जिसके लिए दरवाजे खुल जाते हैं, जो दरवाज़ा खटखटाता है दरवाजे खुल जाते हैं, दुआ मांगता है अल्लाह कबूल कर लेता है, जिसके लिए रहमत है, रब की रहमत है, इसके लिए बिशारते हैं कि ये मेरी मखलूक है, ये अगर इसकी आंख में मक्खी के सर के बराबर भी खौफ खुदा से आंसू आते हैं, अल्लाह रहमत को लाजिम कर देता है इस पर, अल्लाह अपना फजल और करम इस पर कर देता है। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ शामिल करे, और सुबह के वक्त को बेहतरीन इस्तेमाल करके हमें फीडबैक दीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आपका सुबह का वक्त कैसा इस्तेमाल शुरू हो और कैसे उसको आपने प्रोडक्टिव यूज़ करना शुरू किया। बहुत शुक्रिया शाह साहब, बड़ा शानदार आज की हमारी गुफ्तगू रही माशाल्लाह। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो हम कहते हैं ना कि सब कुछ इंसान का जहन ही है, जो आपने इसमें सोच लिया, जैसा आपने कर लिया, उसका सही यूटिलाइजेशन आपने बताई है कि आप उस जहन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। और सुबह उठने के साथ साथ मैं थोड़ा सा पिछले उसका जिक्र करते हुए कि सूरज के साथ रिलेट करें और सूरज को भी देखें आप, उससे भी इंशाल्लाह बड़ा अफाका होगा जो हमने अपने पिछले प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू की थी। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।